नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेके आए हैं। पुराना पति। सीमा जी के दो लड़के और दो बहुएं थी। दोनों लड़के प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिस कारण घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से होता था। इसलिए सीमा जी ने अपनी बेटी कविता के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया और उसकी सगाई कर दी गई। अब कविता की दोनों भाभियां कविता को चिढ़ाती रहती कि तुम्हें तो सरकारी नौकरी वाले पति मिल गया है और हमें देखो कि घर का खर्चा करना कितना मुश्किल है। थोड़े दिनों के बाद कविता की शादी हो गई। वह ससुराल में आ गई। ससुराल में पति और सास ही थे। कविता सुहाग रात के दिन बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी पति आया और उसके बालों में चमेली के फूलों का गजरा लगा दिया, जिसे देखकर कविता बहुत खुश हो गई और उसने सोचा कि पति सरकारी नौकरी करता है तो कोई और भी अच्छा सा गिफ्ट देगा। लेकिन पति ने कहा कि यह गजरा तुम्हें कैसा लगा? कविता ने कहा कि बहुत ही प्यारा है। आरव ने कहा कि देखो यह कमरा कैसा है? कविता ने कहा कि ठीक ठाक, ठीक ठाक ही है, क्योंकि कमरा बिल्कुल ही सिंपल था और उसमें एक पुराना सा पलंग बिछा हुआ था। कविता ने कहा कि यह तो पलंग ऐसा है मानो अभी ही टूट कर गिर जाएगा। आरव ने कहा कि नहीं नहीं, यह पलंग तो पिताजी की शादी का है और बहुत ही मजबूत भी है। कविता ने कहा कि जो पलंग मेरे भाइयों ने दिया था हम उसे यहाँ पर बिछा लेते हैं। तब पति आरव ने कहा कि मुझे नए जमाने के पलंग अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे भाई को वापस कर दिया। कविता को पहली रात में ही अपने पति की बातें बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि वह बहुत ही पुराने ख्यालों का था। सुबह उठी तो कविता की सास ने कहा कि बहू, आज मेरे बेटे की छुट्टी है तो मैं यह धनिया और पुदीना लेकर आई हूँ, तुम इसकी चटनी बना लेना। कविता ने कहा कि ठीक है माँ, मैं दोपहर के खाने में दाल चावल के साथ चटनी भी पीस लूंगी। कविता जब रसोई में गई तो चटनी पीसने के लिए मिक्सी को देखने लगी। घर में उसे कहीं पर मिक्सी दिखाई नहीं दी तो वह बाहर जाकर बोली कि माँ, मुझे मिक्सी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं चटनी कैसे पीसूंगी? तभी आरव ने कहा कि अरे, जो सिलबट्टा है उस पर चटनी पीसना। कविता ने कहा कि मैंने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी है। माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि एक मिक्सी ले आओ। तभी बेटे ने कहा कि माँ, जो स्वाद सिलबट्टे की चटनी पीसने में आता है वह मिक्सी में नहीं आता, इसलिए मुझे तो सिलबट्टे वाली ही चटनी पसंद है और अगर सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पति ने कहा कि अगर एक बार तुम चटनी बनाकर खा कर देखो, उंगली चाटती रह जाओगी। कविता ने कहा कि अरे, आजकल तो लोग नए जमाने में जी रहे हैं, पता नहीं माँ ने मेरे पल्ले ये कहाँ से पुराना पति बांध दिया है। कुछ दिनों के बाद कविता के भाई भाभी उससे मिलने आते हैं और उन्होंने देखा कि घर में सारा सामान पुराना है। उन्होंने अपनी ननद से कहा कि क्या बात है, घर में सब कुछ पुराना ही रखा हुआ है। ननद ने कहा कि भाभी, आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं माँ ने यह पुराना पति मुझे कहाँ से ढूंढ दिया, कुछ भी नया करने की सोच नहीं सकती। भाई ने कहा कि माँ ने तो कहा था कि लड़का सरकारी नौकर है, घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पुराना ही देखने को मिल रहा है। भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर पति पुराना है तो तुम्हारा ही है ना, हम इसे ठोक बजा कर नया कर देंगे। भाभी की बातें सुनकर कविता कुछ नहीं बोलती थी और सुनती रहती, क्योंकि उसका पति पुराने जमाने में जीने वाला था। अगले दिन कविता ने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है आपने मुझे कहीं भी घुमाया नहीं है, तो क्यों ना आज हम फिल्म देखने चलते हैं। आरव ने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं तो तुम्हारे लिए सिनेमा घर ही बनवा दूंगा। कविता ने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं। आरव ने कहा कि तुम यहीं रुको, और फिर इतना कहकर दीवार पर एक सफेद रंग का पर्दा लगा दिया और प्रोजेक्ट से फिल्म लगाने लगा। तभी कविता ने गुस्से में कहा कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे मन को मत मारो। तभी पति ने कहा कि तुम ही तो कह रही थी फिल्म देखनी है। कविता कविता ने कहा कि अरे, मैं थिएटर में देखने
थी वह भी पॉपकॉर्न खाते हुए। मैंने तुमसे पुराने पति से किसी नई चीज की डिमांड कैसे कर दी? और कविता अपनी पति की बातों से तंग आकर अपने मायके चली गई। कविता को देखकर उसकी भाभीियों ने कहा कि क्या बात है नंजी, सब ठीक ठाक तो है? कविता ने कहा कि अगर ठीक होता तो मैं यहाँ पर क्यों आती? पता नहीं माँ, पिताजी ने मेरे लिए ये पुराना पति कहाँ से ढूंढ दिया। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी उनकी तरह पुरानी हो जाऊंगी। भाइयों ने कहा कि अरे नंजी, सरकारी नौकरी वाला पति मिला है, सब कुछ आपकी पसंद का नहीं मिल सकता और आपको भी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। भाभी, उस दिन आपने भी तो देखा था ना कि कैसा है मेरा पुराना पति। भाभीियों ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम पुराने को भी नया कर देंगे। अगले दिन कविता अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी उससे मिलने आई और कविता को आवाज लगाने लगी। कविता ने कहा, अरे भाभी, आप बता देती तो ये आपको ले आते। भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पुराना पति है इसलिए मैं अपने आप ही चली आई। भाभी ने सर पर एक मिट्टी का मटका रखा हुआ था जो पानी से भरा हुआ था। भाभी ने कहा कि पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, इसलिए नंदोई जी के लिए तोहफा तो बनता है। तुम्हारे पुराने पति के लिए पुराने समय का ही तोहफा लेकर आई हूँ। यह सुनकर कविता के पति बोले कि कविता देखो, तुम्हारी भाभीियों को भी मेरी पसंद का पता है और तुम बिना मतलब से मुंह बनाती रहती हो। सुनकर कविता कुछ नहीं भोली। भाभी ने कहा कि नंदोई जी, मुझे तो आपके बारे में यह भी पता है कि आपने कच्छा भी पुराने जमाने का पहना हुआ है, नाड़े वाला। यह सुनकर नंदोई जी ने कविता से कहा कि इन्हें कैसे पता कि मैं नाड़े वाला कच्छा पहनता हूँ और मुझे ये बार बार पुराना पति क्यों कहकर कह रही हैं? मैं क्या कहूँ? जब हो ही पुराने पति। कुछ दिनों के बाद कविता की दोनों भाभियां कविता से मिलने आई और एक भाभी चारपाई और दूसरी भाभी लालटेन लेकर आई और बोली कि नंदोई जी, हम आपके लिए यह पुराने तोहफे लेकर आए क्योंकि आपको पसंद है। भाभी ने कहा कि हम आपके लिए चारपाई पर ही सोया करना क्योंकि इस पर अच्छी नींद आती है। तब नंदोई जी ने कहा कि नहीं भाभी, मेरे पास तो पलंग है, सोने के लिए मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तभी दूसरी भाभी ने कहा कि ये लालटेन है क्योंकि पुराने समय में लोग लालटेन से ही काम चला लिया करते थे, तो आप भी अब इसी से, क्योंकि आप पुराने पति हैं। अब और बार बार सुनकर परेशान हो गया था। उसने उसकी दोनों भाभियों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं जो पुराना था, अब आज से मैं नया हो गया, मुझे यह पुराना पति कहना बंद कर दो। तो इस तरह दोनों भाभियों ने अपने नंदोई जी को पुराने से नया बना दिया।